कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खाने के बाद ऐसा लगता है कि खाते जाएं खाते जाएं। आज की रेसिपी भी कुछ ऐसी ही है। इन्हें एक बार आप बना ले, हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। खस्ता और स्वादिष्ट बनी रहती हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर आधा कप कच्ची मूंगफली के दाने ले रहे हैं। अब इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इन्हें हम एक पैन में डाल देते हैं और लो मीडियम फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट के लिए लगातार चलाएंगे। अब आप चाहें तो इसमें एक चौथाई कप मूंगफली के दाने ले सकते हैं और एक चौथाई कप भुने हुए चने छिलके उतरे हुए लेने हैं। या फिर आप इसी तरह से पूरे मूंगफली के दाने से ये बना सकते हैं रेसिपी को। तो मूंगफली के दाने ये देखिए हम लगातार चला रहे हैं जब तक कि ये रोस्ट ना हो जाए। रोस्ट हो जाने के बाद हम गैस को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर भुने हुए चने ले रहे हैं तो उनको रोस्ट नहीं करना है। अब देखिए इनमें छिलके थे इसलिए हमने इसको रोस्ट किया था। अब इस तरह से ठंडा हो जाने के बाद इस तरह से मसलेंगे जब हम, तो इसके छिलके आराम से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से मूंगफली के छिलके आराम से अलग किए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो छिलके हैं इसमें फटकेंगे तो ये देखिए छिलके अलग हो गए और मूंगफली अलग हो गई। इसी तरह से सारे छिलके अलग कर लेंगे। अब इन मूंगफली के दानों को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। अगर आप चने ले रहे हैं तो मूंगफली के दानों के साथ उन्हें भी दरदरा पीस कर अलग रख लें। अब हमने एक बड़ा बोल लिया है, इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप चावल का आटा और इसी में डालेंगे अब हम एक चौथाई कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, इससे बाइंडिंग आ जाती है। अब इसमें 2 टेबल स्पून सूजी को डाल रहे हैं, ये महीन वाली सूजी है। अब एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच हींग, 2 छोटा चम्मच इसमें सफेद तिल डाल रहे हैं। आप चाहे तो काला तिल भी डाल सकते हैं। फिर आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 4 से 5 करी पत्ते, इनको हम छोटा छोटा तोड़कर इसमें डालेंगे। काफी अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अब एक छोटा चम्मच साबुत जीरा, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे इसमें। फिर पिसे हुए मूंगफली के दाने डाल देते हैं। अब इसमें क्या है कि 2 टेबल स्पून जो है तेल को हमें गर्म करके, बहुत अच्छे से गर्म करके इसमें डालना है। पहले तो इसे हाथ से नहीं बल्कि चम्मच से मिलाएंगे क्योंकि तेल बहुत गर्म था। जब ये छूने लायक हो जाए तब इसे हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। हाथों से सारी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। तेल मसाले जो भी डाले हैं आटे में अच्छे से मिल जाने चाहिए। ये देखिए अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यानी जो हम डो बना रहे हैं वो पूरी के डो से थोड़ा सा हल्का सा ढीला रहे, यानी थोड़ा सॉफ्ट रहे। क्योंकि डो अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया तो आपका ये जो स्नैक है अच्छा नहीं बनेगा और टाइट हो गया तो भी प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए इस तरह से डो रखना है। अब इस डो को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे जिससे ये सेट हो जाए। उसके बाद हथेली में थोड़ा सा तेल लेकर इस डो को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। इससे ये और थोड़ा सा नरम हो जाता है क्योंकि सूजी डालने के बाद ये थोड़ा सा फूल जाता है और ये टाइट हो जाता है। इसी वजह से इसको मसलना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए हमने मसल कर इसे सॉफ्ट कर लिया है। अब इसमें से एक छोटी सी लोई को तोड़कर हम इसे घुमाकर चिकना कर लेंगे। ये हमने एक चकले पर पॉलिथीन शीट को रखकर इसके ऊपर जरा सा तेल लगाकर इस पॉलिथीन को हमने चिकना कर लिया है। लोई को रखकर इसके ऊपर पॉलिथीन शीट से इस लोई को कवर कर लेंगे और हल्का सा दबाकर इसे गोल बेल लेना है। चकले पर अगर इसको डायरेक्ट बेलते हैं तो ये चिपकती लोई बेल नहीं पाती। पॉलिथीन से इस तरह से बेलने पर आराम से ये देखिए बेल जा रही है। बेलने के बाद ऊपर की पॉलिथीन को हटा देंगे। अब ये टेढ़ी मेढ़ी है तो इसको गोल करने के लिए कोई ग्लास हो या फिर कोई कटोरी हो उससे हम इसको गोल कर लेंगे काट कर। स्नैक का साइज जो आपको रखना है उस साइज की चीज से आप इसे काट सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को हटाकर इसे डो में मिला देंगे। जो बिली हुई ये पूरी है उसे आप जो है बहुत ज्यादा पतला ना बेले और ना ही ज्यादा मोटा। ये देखिए इस तरह की हमें थिकनेस रखनी है। अब इसको प्लेट में रख लेंगे और एक एक छोटी छोटी लोई बेलें। उससे अच्छा है कि आप एक बड़ी लोई ले लें, उसे बेलें और फिर वैसे ही काटे जैसे कि पहले काटा था। ये स्नैक खाने में वाकई बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। चाय के साथ कुछ खाने का मन करे तो आप इसको खा सकते हैं। अब देखिए पहले की ही तरह मैंने इसको बेल कर इस तरह से काट लिया है। एक्स्ट्रा पार्ट हटा देंगे और जो पूरियां हैं इसी तरह से हम बाकी और पूरियां बना लेंगे। इनको प्लेट में रख लिया है और इस तरह से हमने कुछ पूरियों को बना लिया है। अब इनको हम मीडियम गरम तेल में डालेंगे। गैस की फ्लेम को तेज नहीं करना है। पूरियों को इसमें डालने के बाद गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम से कम कर लेंगे। अब इनको दोनों तरफ से बीच बीच में पलटते हुए क्रिस्प कर लेंगे। अच्छा सा इन पर कलर आ जाए तब तक इन्हें सेकेंगे। जब ये सिक जाएंगे तब इन्हें कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और बाकी बचे हुए डो से भी ऐसे ही बना लेना है। इनको जब खाते हैं तो बीच बीच में जो मूंगफली के दाने आते हैं ना वो इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये सिक चुके हैं तो इनको हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं बाहर। तो आवाज से ही आप जान सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इनको बनाकर ठंडा हो जाने के बाद एयर टाइट डब्बे में भर कर रखिए। जब इन्हें खाने का मन करे तब इन्हें निकालिए और खाइए। बहुत टेस्टी है, एक बार ट्राई करके देखिए।